हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का लेक्चर नंबर 44। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर है। इसका नाम है एवेल्यूशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो ये एवेल्यूशन सिस्टम जो है वो मैं एक लेक्चर में ख़त्म नहीं करूँगा। इसको मैं इसके 5 लेक्चर लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लोगे, आप हमारी कोई भी वीडियो अच्छे से करोगे, तो आपका पेपर 1 आराम से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका यूजीसी नेट पेपर 1 आसानी से हो जाए और पेपर 1 के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एवेल्यूशन सिस्टम। फ्रेंड्स, ये एवेल्यूशन सिस्टम जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे एंड का पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, जो एवेल्यूशन सिस्टम है, एवेल्यूशन दुनिया के हर हिस्से में काम में आता है। अब एवेल्यूशन का सिस्टम टीचिंग में क्यों जोड़ा गया है कि ताकि ये देखा जाए कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है ना। क्लास में होता है ना कि क्लास में क्या होता है, क्लास में 3 चीज़ें हमेशा होती हैं। एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, और उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होती है टीचिंग। अब टीचर अपनी टीचिंग के ज़रिए जो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों के कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, वो किससे पता चलेगा? वो चलेगा एवेल्यूएशन सिस्टम से, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली से। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन के बिना आप कोई भी चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबका एंड का पॉइंट है ये। ठीक है, इसकी 5 वीडियो आएंगी, तो आपको मैं 5 वीडियो में ये ख़त्म करूँगा एवेल्यूएशन सिस्टम का। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में इतना कराया जाएगा कि आप इसको अच्छे से करोगे तो आपका 80+ का टारगेट आराम से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से करिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एवेल्यूएशन सिस्टम क्या है। इंडियन नेशनल सॉरी ये फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिसी आएगा, यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है। इंटरनेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आएगा, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। इंटरनेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 स्टेट्स द सिस्टम ऑफ अ टीचर एवेल्यूएशन ओपन पार्टिसिपेटिव एंड डाटा बेस विल बी क्रिएटेड एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन to higher grades provide norms of accountability will be laid down it with incentives for good performance and distinctive for non performance। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो एक पॉलिसी आई थी 1986 में, 1986 में एजुकेशन के ऊपर, इसमें बताया गया कि जो एवेल्यूएशन सिस्टम है वो ओपन हो, पार्टिसिपेट हो, वो डाटा बेस हो। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो हमें अगर हमें ये पता लगाना है कि जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहा है, कैसे नहीं पढ़ा रहा है, वो उसमें एवेल्यूएशन सिस्टम जो है वो काम में आएगा। एवेल्यूएशन सिस्टम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए पता जगा रहा है कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो परफॉर्मेंस गुड है या बैड है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कीर्ति कपूर, एवेल्यूएशन is a systematic determination of merit, worth, and significance of something or someone, and assessment is the process of gathering and analyzing specific information as part of an evaluation process। डॉक्टर कीर्ति कपूर के अनुसार क्या है, जो एवेल्यूएशन सिस्टम है वो ये पता लगाने में सक्षम है, ये पता लगाता है एवेल्यूएशन सिस्टम कि जो शिक्षण है, जो इनकी टीचिंग है वो किस हिसाब से है। यानी कि
किसी एक स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है, वो सही है गलत है, वो बच्चों के समझ में आए, ये किसी के समझ में आए कि नहीं, ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा एवेल्यूशन प्रोसेस से। तो डॉक्टर कीर्ति कपूर का यहाँ पे ये कहना है कि जो एवेल्यूशन सिस्टम है वो एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए ये पता लगाने में कामयाबी मिलती है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। कोठारी कमीशन related as evaluation is a continuous process if form an integral part or system of the education and is the intimately to educational objective। कोठारी कमीशन ने भी यहाँ पे ये सिद्ध किया है कि जो एवेल्यूशन सिस्टम है वो शिक्षा का, जो एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एवेल्यूशन सिस्टम से शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, ठीक है, उसको पता लगाया जा सकता है। In the context of school education, evaluation stands for a structured process of collecting, analyzing, and interpreting students' progress and achievement both in curricular and non-curricular area। देखिए जो शिक्षण है, जो एजुकेशन है, वहाँ पे जो मूल्यांकन है, जो एवेल्यूशन है, वो करिकुलर या नॉन करिकुलर एरिया, यानी कि जो दोनों तरह के जो एरिया हैं उसको ये कवर कर लेता है। यानी कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस है या जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इसमें ये बताया गया पहले पैराग्राफ में कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है, क्या अचीवमेंट है, ठीक है, दोनों में। तो वो एवेल्यूशन सिस्टम से पता चलता है। यानी कि स्कूल में बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, वो किससे पता चलेगा, वो एवेल्यूशन सिस्टम से पता चलेगा। It involves taking into consideration factors like the content, classroom process, and the growth of individual learner, along with the appropriateness of evaluation procedure। evaluation procedure से क्या पता चलेगा कि जो कंटेंट है, जो क्लासरूम प्रोसेस से जो स्टूडेंट या लर्नर की जो ग्रोथ है वो कैसी है। यानी कि एवेल्यूशन सिस्टम से स्टूडेंट की जो ग्रोथ है, जो क्लासरूम का प्रोसेस है, वो सब कुछ, वो कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो सब कुछ इससे पता चलेगा वो कितना काम में है, कितना नहीं। असेसमेंट इज़ आल्सो ए मीन टू प्रोवाइड कांस्टेंट फीडबैक टू द लर्नर टू मेक द कोर्स इफेक्टिव। इसमें क्या है कि जो असेसमेंट है, इसमें क्या है कि जो फीडबैक है लर्नर का, यानी कि जो फीडबैक है, जो लर्नर जो है फीडबैक देते हैं अपना कोर्स को, इससे कोर्स जो है इफेक्टिव बनता है। अब जैसे कि देखिए कि जो बच्चों को चीज़ें मुश्किल में आती हैं पढ़ने के लिए, तो वह कहते हैं कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, कोई चीज़ बच्चे कर नहीं पाते। कई बार कहता है कि सिलेबस चेंज कर दिया जाता है कि ताकि बच्चों का फीडबैक देखा जाए, लर्नर का फीडबैक देखा जाए। अभी जैसे देखिए कि सिलेबस यूजीसी नेट का चेंज हो गया ना, हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है। क्यों होता है चेंज? कि ताकि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उनको सुविधा मिल सके, उनको आसानी हो सके, कहीं तरह की, किसी भी तरह की, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मूल्यांकन से पता चलेगा। अब कहते हैं ना कि नहीं इस बार यूजीसी नेट थोड़ा सा बहुत टफ था। अब आप देखिए कि इस बार 3 घंटे कर दिए गए। पहले क्या होता था, पहले आधे घंटे का गैप दिया जाता था, फिर 1 घंटे का गैप दिया जाता था, मतलब कि सुबह से शाम तक पेपर ही डलते रहते थे यूजीसी नेट के। अब क्या है, 3 घंटे इकट्ठे कर दिए, तो आप एक ही में पेपर दे पाओगे, है ना। 3 घंटे में बच्चा फ्री हो जाएगा पेपर दे के। तो इवैल्यूएशन से पता चलेगा ना, स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं टाइम बहुत कंज्यूम होता है, इसलिए तो उन्होंने क्या किया, 3 घंटे कर दिया। तो ये कैसे पता चलेगा? ये एवेल्यूएशन सिस्टम से ही पता चला है। एवेल्यूएशन सिस्टम ये एकमात्र ऐसा जरिया है कि जिसमें ये देखा जाता है कि क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस तरह पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, उनको सिलेबस कौन सा है, वो कितना बढ़िया है, या क्लासरूम का प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ किस में देखा जाएगा? ये देखा जाएगा एवेल्यूएशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन क्या है? There are many purposes of evaluation which can be conceptualized in terms of curriculum, teaching and learning, assessment of policy। यानी कि जो evaluation है वो कई तरह के हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, टीचिंग के अकॉर्डिंग, या लर्निंग असेसमेंट के अकॉर्डिंग, या पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इनकी जो evaluation है वो कई लक्ष्यों के लिए देखा जाएगा, टीचिंग के लिए भी, सिलेबस के लिए भी और लर्निंग के लिए भी। Evaluation can be used to examine assessment tools and strategy and determine faculty policy in curriculum। Some purpose of evaluation are follow। देखिए एवेल्यूशन का अब पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? पहली बात है करिकुलम। अब एवेल्यूशन सिस्टम क्यों किया जाता है? कि करिकुलम यानी कि सिलेबस को देखने के लिए, टू फैसिलिटेट करिकुलम डेवलपमेंट। ये देखा जाए कि जो सिलेबस लगाया जा रहा है वो कितना प्रभावी है, कितना बच्चों का विकास कर सकता है। यानी कि एवेल्यूशन सिस्टम में सबसे पहली बात आती है कि सिलेबस देखा जाता है, करिकुलम देखा जाता है, पाठ्यक्रम देखा जाता है कि जो बच्चों को लगाया जा रहा है, लगाया गया है, वो कितना उनके काम में है। टू इंश्योर करिकुलम रिजल्ट आर अचीव। इसमें देखा जाएगा जो
करिकुलम जो रिज़ल्ट है यानी कि जो पाठ्यक्रम का जो नतीजा है वो कैसे अचीव यानी कि वो कितना लाजवाब है, कितना सही है। टू इन्फॉर्म द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, इसमें टीचिंग और लर्निंग का जो रिसोर्स है, जो स्रोत है, वो इसमें देखा जाएगा कि वो कैसे कैसे यानी कि जो टीचर बच्चों को क्लास में टीचिंग के जरिए कैसे पढ़ा रहा है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। टू इंश्योर द कोर्स इज़ ऑफ एक्सेप्टेबल, इसमें ये देखा जाएगा कि जो कोर्स बच्चों को कराया जा रहा है वो वहाँ पे वो कितना एक्सेप्टेबल है, कितना उनके काम में आएगा, यानी कि जो टीचर बच्चों को क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो कितना उनके काम में है, कितना नहीं है। अब देखिए कि यूजीसी नेट में कई चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, तो इनको एवेल्यूशन सिस्टम से ये पता चला है कि ये चीज़ें काम में है, ये काम में नहीं है। तो एवेल्यूशन सिस्टम से इन्होंने नया सिलेबस जो है कर दिया, यानी कि नया सिलेबस जो आया है, पहले उस सिलेबस में बच्चों को दिक्कत थी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, अब उन्होंने सिलेबस को चेंज किया है। वो किसके माध्यम से किया है? एवेल्यूशन सिस्टम से माध्यम से किया है। नेक्स्ट है पॉलिसी, टू डिटरमाइन फ्यूचर फैकल्टी एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए पॉलिसी मूल्यांकन का ये मतलब होता है कि जैसे एवेल्यूशन क्या उद्देश्य है एवेल्यूशन का, कि पॉलिसी देखना कि फ्यूचर फैकल्टी यानी कि जो फ्यूचर में एजुकेशन दी जाएगी वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। टू इनकरेज इंस्टिलिंग एजुकेशन वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड, जो एजुकेशन की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, जो उसका स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ाने के लिए। अब आप देखिए कि पहले क्या होता था कि जो सारे के सारे जो एग्ज़ाम थे वो ऑफलाइन होते थे। अब देखिए कि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। यूजीसी नेट पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम था, अब ऑनलाइन कर दिया है। अब आने वाले समय में तकरीबन सारे एग्ज़ाम ही ऑनलाइन हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इनकरेज हो गया ना एजुकेशन वैल्यू स्टैंडर्ड, यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो सबसे बढ़िया रहे। पहले क्या होता था कि जो ऑफलाइन सिस्टम होता था वहाँ पे बहुत देर लगती थी रिज़ल्ट आने के लिए। अब रिज़ल्ट को जल्दी लाने के लिए क्या होता था, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसी बनाना जो फ्यूचर जो कितनी वैल्यूएबल है या कितनी उसका स्टैंडर्ड है। टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एंड प्रोग्राम, इसमें क्या है कि देखिए कि जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, यानी कि जो कोर्स कैसा इफेक्टिव हो, जो लगाया जा रहा है कोर्स कितना इफेक्टिव होना चाहिए, उसको कैसे कोर्स को मैनेज करना, ये आता है पॉलिसी के अंदर। यानी कि इवैल्यूएशन सिस्टम से ये देखा जाएगा कि जो कोर्स लगाया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव होना चाहिए और जो बच्चों को कितना काम में होना चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग, देखिए टू इंश्योर द टीचिंग इज़ मीटिंग स्टूडेंट लर्निंग नीड्स, यानी कि इसमें देखा जाएगा जो टीचिंग है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर टीचिंग का इस्तेमाल करता है वो बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से है कि नहीं, यानी कि जो टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। टू इंश्योर एरिया वेयर टीचिंग कैन बी मॉडिफाई इम्प्रूव, ये भी देखा जाएगा कि जो टीचिंग है अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी समझ में इतना नहीं आ रहा है तो उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो वैल्यूएशन सिस्टम से ये देखा जाएगा कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों को समझ में अगर नहीं आ रहा तो उसे कैसे मॉडिफाई या इम्प्रूव करना। टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इंकरेजमेंट टीचर्स एंड द फैकल्टी, अब देखिए टीचर्स को इनकरेज करने के लिए उनको फीडबैक दिया जाता है, फैकल्टी को टीचर को फीडबैक दिया जाएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है पर फिर भी उनके समझ में इतना नहीं आ रहा, तो उनको फीडबैक के ज़रिए ये बताया जाता है कि उसको अच्छे से करवाइए, ठीक है फ्रेंड्स। अब टीचर को फीडबैक मिलने लगता है ना, जैसे अगर फीडबैक अच्छा रहा तो टीचर वैसे ही पढ़ाएगा, अगर उसका फीडबैक गलत रहा तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा। ये किससे पता चलेगा? ये पता चलेगा एवेल्यूएशन से। टू सपोर्ट एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन एंड करियर डेवलपमेंट, देखिए ये जो करियर डेवलपमेंट है यानी कि जो स्टूडेंट का जो करियर डेवलपमेंट है वो कैसे करना, ठीक है, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इससे कौन सा करियर अपना सकते हैं, कौन से करियर का उनका विकास हो सकता है, वो इसके ज़रिए पता चलेगा एवेल्यूएशन से। यानी कि अगर आप जैसे यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि इससे आपका करियर डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप यूजीसी नेट कर लोगे, जेआरएफ कर लोगे तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो, तो इससे आपका करियर डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा। वो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा एवेल्यूएशन से, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है असेसमेंट। तो फ्रेंड्स ये था, आगे करते हैं हम असेसमेंट। देखिए असेसमेंट में क्या है कि टू असेस द आउटकम ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो मूल्यांकन का जो परिणाम है वो कैसा होना चाहिए। अब ये भी जांचना है कि जो मूल्यांकन का परिणाम कैसा होना चाहिए। मूल्यांकन में ये भी देखा जाता है कि जो असेसमेंट है, जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसका क्या परिणाम निकल रहा है, ठीक है। टू प्राइस द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ असेसमेंट टूल, अब यानी कि जो मूल्यांकन का जो विकास है वो कितना है, यानी कि मूल्यांकन कितना प्रभावशाली है। अब ये इसमें देखना कि जो मूल्यांकन किया जा रहा है, जो असेसमेंट वो मूल्यांकन किया जा रहा है वो कैसे है, यानी कि
जो शिक्षा दी जा रही है, जो यानी कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो असेसमेंट के ज़रिए पता लगाया जाएगा कि वो कितना विकास में है, कितना वो काम में है कि नहीं। टू मॉनिटरिंग द अप्रोप्रिएटेंस ऑफ असेसमेंट स्ट्रेटजी। अब में क्या है कि एक रणनीति बना के चलना, यानी कि टीचर बच्चों को क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, कैसे नहीं पढ़ा रहा है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक रणनीति बनानी होगी। फ्रेंड्स, ये असेसमेंट का मतलब कि मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन सिस्टम भी मूल्यांकन ही है। तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो मूल्यांकन के ज़रिए ये देखा जाएगा कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यानी कि अगर टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो असेसमेंट के जरिए देखा जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।